राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन का सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इसमें प्रकाश का परावर्तन में कि आपका प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत क्या होता है और मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाशीय स्रोत क्या होता है। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। ठीक है बाबू, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान। दीप्तिमान, ठीक है बाबू, प्रदीप्त या दीप्तिमान। प्रदीप्त बोले या दीप्तिमान बोले बाबू, तो याद रखना है कि प्रदीप्त बोले या दीप्तिमान बोले तो किसे कहेंगे? बता सकते हैं आप में से कोई? प्रदीप्त बोले या दीप्तिमान बोले किसे कहेंगे? बताइए। तो देखिए, आपसे पूछेगा प्रदीप्त तो हम लोग बोलेंगे वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलती हो। क्या निकलती हो बाबू? प्रकाश निकलती हो। प्रकाश निकलती हो। क्या निकलती हो बाबू? प्रकाश निकलती हो। उसे क्या कहेंगे बुआ? प्रदीप्त कहेंगे या दीप्तिमान कहेंगे। आपसे बोले प्रदीप्त या दीप्तिमान तो हम लोग बोलेंगे वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलती हो, यानी प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। जैसे हम बल्ब लिख सकते हैं बाबू, बल्ब। अब ऐसा नहीं कि बंद बल्ब ले लोगे, लिख देंगे जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब लिख सकते हैं बाबू? हाँ सर, लिख सकते हैं। बताइए, जलती हुई मोमबत्ती लिख सकते हैं बाबू? जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती, हाँ सर लिख सकते हैं। बताओ बाबू, सूर्य लिख सकते हैं? सूर्य से प्रकाश निकलता है? हाँ सर निकलता है। तो ये सब जिकरा में से प्रकाश निकल रहा है बउआ, वो कहलाएगा आपका प्रदीप्त या दीप्तिमान। प्रदीप्त या दीप्तिमान याद रहेगा। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान बोलेंगे वैसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश निकलती हो, उसे क्या कहते हैं बउआ? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, एक और दूसरा देख लेते हैं, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त किसे कहेंगे? ठीक है, आपसे पूछेगा बउआ अप्रदीप्त किसे कहेंगे, तो बताइए अप्रदीप्त किसे कहेंगे? तो बउआ प्रदीप्त जेकरा में से प्रकाश निकलती हो, और अप्रदीप्त मतलब जेकरा में से प्रकाश नहीं निकलती है। जेकरा में से प्रकाश बउआ नहीं निकलता, यानी प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, वैसा वस्तु जिसमें से प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। आपको प्रदीप्त में क्या बोले? वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलती हो उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। और इसमें दूसरा में क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त में कि वैसी वस्तु जिसमें से प्रकाश नहीं निकलती हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रदीप्त कहते हैं। इसका उदाहरण में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे में बुआ, इसका हम लोग अगर जैसे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लकड़ी। प्रकाश निकलता है बुआ? नहीं सर, नहीं निकलता है।
दीवार निकलता है बुआ? ईंट, इससे प्रकाश निकलता है बुआ? नहीं सर। हम लिख देते हैं चप्पल, प्रकाश निकलता है बुआ? नहीं सर। ETC यानी और इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे भी लगा लीजिएगा ETC। ठीक है, यानी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है जिससे प्रकाश निकलता है और बहुत सारी ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो हम लोग को याद रखना है, जिससे प्रकाश निकलेगा वह प्रदीप्त और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा वो कहलाएगा अप्रदीप्त। क्लियर? यहाँ तक कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं सर, कौनो प्रकार की दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर भी करते रहे और अपने दोस्तों को भी भेजें कि आप इनसे जाके जुड़े और क्लास करें। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसको वीडियो के माध्यम से उसको सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुआ, देखो परावर्तन गलती लिख लेते हैं, वो तो सब बोलता नहीं है। चलो देखो, हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं प्रकाश का परावर्तन में। हम लोग अब क्या देखेंगे बउआ? तो हम लोग अब देखेंगे इसमें किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण बोलेगा या प्रकाश की किरण बोलेगा? किरण बोलेगा या क्या चीज किरण बोलेगा बुआ? प्रकाश की किरण बोले या किरण बोले तो क्या कहेंगे? कहेंगे एक सरल रेखा में गति करने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा में गति करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। कोची कहते हैं बुआ? किरण कहते हैं। किसको किरण कहेंगे बुआ? तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं बुआ? किरण कहते हैं। याद रहेगा, किरण, या इसको हम किरण ना लिखना है तो इसको ऐसे, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा में गति करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रहेगा, किरण पूछे या प्रकाश की किरण बोले, क्या हम लोग बोलेंगे? एक सरल रेखा में, सरल मतलब सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे बउआ प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण सीधा चलना चाहिए, टेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं चलना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट चलना चाहिए। अगर टेढ़ा चलेगा बउआ तो ये सही बात है नहीं है, यानी ऐसे जो एकदम चलेगा ना एकदम सीधा, यही कहलाएगा बउआ प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। ठीक है, सीधा चलना चाहिए बुआ, टेढ़ा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, प्रकाश की किरण। एक बात और याद रखना, किरण पूछेगा, एगो पूछेगा बुआ किरण पुंज। क्या पूछेगा बुआ? किरण पुंज। एक किरण पूछेगा आपसे, एक पूछेगा किरण पुंज क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या चीज बोलेंगे बुआ? प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किसको कहते हैं बुआ? तब प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश है बुआ, आई प्रकाश समूह बना लेगा, बहुत सारा क्या बना लेगा? समूह बना लेगा, ढेर सारा बना समूह बना के लेके आएगा
ठीक है, ढेर सारा समूह बना के लेके आएगा। कोई इधर से आ रहा है बुआ, ठीक है, कोई इधर से आ रहा है बुआ। तो जब समूह बना के आएगा, क्या बना के आएगा? समूह बना के आएगा, ठीक है बुआ, समूह बना के आएगा। तो समूह बना के आएगा ढेर सारा। तो जब ढेर सारा बना के आएगा तो वो कहलाएगा बउआ कोची? तो वो कहलाएगा बउआ आपका प्रकाश की किरण पुंज, यानी किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को बउआ हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जी प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर हम लोग से पूछे प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के, तो वो याद रखिएगा किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितना प्रकार के बुआ? 3 प्रकार के, ठीक है। किरण पुंज कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला नंबर में सर जी आता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। दूसरा नंबर पे सर जी आता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है बुआ। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बुआ? 3 प्रकार के। याद रखिएगा कितने प्रकार के बुआ? 3 प्रकार के हम लोगों का क्या होता है? तो 3 प्रकार के हम लोगों का होता है क्या? किरण पुंज। क्या होता है बुआ? किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। याद रहेगा बुआ कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो अभिसारी किरण पुंज हम लोग जानेंगे 3 प्रकार के। आपका किरण पुंज कितना प्रकार के बुआ? 3 प्रकार के। एक अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, एगो अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अभी तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि यह होते क्या हैं, ठीक है। किरण पुंज क्या होते हैं? तो किरण पुंज पूछेगा कि क्या होता है तो बता दोगे ना बुआ? किरण पुंज क्या होता है बता देना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज सर जी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है सर जी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है सर जी समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक है। और तीसरा नीचे लिख देते हैं आपका, ये जो तीसरा होता है आपका होता है अभिसारी किरण पुंज। काची होता है? अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, ठीक है। काची होता है वो? अभिसारी किरण पुंज। तो 3 प्रकार के पुंज, एक अभिसारी, एक समांतर, एक अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी। अब देखो बुआ अपसारी केकरा कहेंगे? तो बोलेंगे जब प्रकाश एक बिंदु, मान लेते हैं कोई बिंदु है, ठीक है, ध्यान देना है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसको गौर से ध्यान देना है। एक बिंदु है और जब प्रकाश का होगा बुआ एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, जब प्रकाश क्या हो एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। चारों दिशाओं में क्या होती है बुआ?
फैल जाती है। ठीक है, निकलेगा यहाँ से एक बिंदु से, एक बिंदु स्रोत से निकलेगा और निकलेगा ऐसे, एक जगह से निकलेगा और निकल के ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, एक जगह से ऐसे आया, ऐसे निकला, ठीक है, और निकल के ऐसे होकर चारों तरफ कैसे हो गया, फैल गया। तो चारों तरफ वो फैल जाएगा तो ओकरा कहेंगे अपसारी किरण पुंज, बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई सत्यकरण सरवा ना लिखे मुँह, तो आपको हम बताए थे ना बउआ कि आपका फिजिक्स का नोट्स बन के रेडी हो गया है। आपको पूरा एकरा में पूरा जितना चैप्टरवा है वो पूरा चैप्टरवा के एकरा में सब सारा बात को दे दिया गया है। तो बताओ लिखावे से कोई फायदा, जितना देरी में हम वहाँ क्वेश्चन लिखेंगे उतना देरी में आओ आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। हाँ सर जी, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे हम लोग कोशिश करना है कि हम लोग क्लास करते वक्त ही इसको याद कर ले। ठीक है, क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। आप लोग इसका उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे आप गाड़ी के हेडलाइट देखे हैं, बाइक उक चलाते होंगे तो ओकर आगे जो हेडलाइटवा लगा रहता है ओकरा में देखिएगा एगो हाई बीम होता है जब रात को जलाया जाता है, एक लो बीम होता है, एक हाई बीम होता है। ठीक है, लो बीम जो होता है वो सामने एकदम स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाके दिखिएगा। ठीक है, और जो हाई बीम बारते हैं ना तो पूरा ऐसे जाके फैल जाता है। देखें कभी एकदम ऐसे निकलता है ओकरा में से वैसे फैलल रहता है, चारों तरफ में इंजोरा करता है। ठीक है, तो गाड़ी के हेडलाइट में इसको प्रयोग करके देखिएगा, अब सारी किरण पुंज आपका प्रयोग होगा, कोचिंग में होगा बुआ, तो गाड़ी के हेडलाइट में याद रहेगा, गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सारी किरण पुंज होता है बुआ गाड़ी के हेडलाइट में, क्या क्या इससे नहीं ओकरा में एगो लाइटवा लगा रहता है ना, और जैसे हाई बीम बारते हो ना वैसे ऐसे जाके चारों तरफ में फैल जाता है, तो हम लोग को थोड़ा अच्छा क्लियरेंस दिखता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अब सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज वैसा किरण जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका आप भी बोल सकते हैं, घर में बॉल होगा ना, बॉल कहाँ से एगो बिंदु से निकलता है, एगो ओकरा में लाइट एगो दूगो लगा रहेगा, ओकरा से निकलता है और निकल के पूरा कमरा के रोशन कर देता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि अगर बल्ब हम लोग जला देते हैं तो बल्ब जला देते हैं। यहाँ पे जो हम पे लाइट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बउआ, एगो बिंदु से निकल के और चारों तरफ फैला दे रहा है, इसलिए लाइट आ रहा है, नहीं फैलाता तो लाइट नहीं आता। ठीक है, मोमबत्ती वो अंधेरा कमरा में मोमबत्ती जला के देखना, जलाओगे मोमबत्ती तो एक बिंदु हुआ जहाँ मोमबत्ती जलाया उसका धागा वो बिंदु हो गया, लेकिन जलाने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। इसका मतलब वो किसका दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि अब सारी किरण पुंज हो रहा है। कौन किरण पुंज हो रहा है बुआ, अब सारी किरण पुंज। तो आपको याद रखना अब सारी किरण पुंज क्या होगा, एक बिंदु से निकलेगा और चारों ओर फैल जाएगा। ठीक है, अगला है समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगा बउआ, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गति एकदम करेगी, समांतर होगी। ठीक है, समांतर, अब स्केल तो नहीं लिए हुए हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि वैसा किरण पुंज या वैसा किरण जिसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है बुआ, प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, समांतर जाएगा, एकदम स्ट्रेट, दोनों एक दूसरे के बराबर जाना चाहिए, एकदम बराबर, कभी इधर इधर नहीं कटना चाहिए, कभी एक दूसरे को कटना नहीं चाहिए, तो कहता था समांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लंबी दूरी तय करना होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों को पता है ना,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसी गति करती है? एकदम सीधी गति करती है। तो सीधी गति करती है इसका मतलब क्या है? वह एक दूसरे के समानांतर आती है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है बुआ, इसको याद रखना चाहिए। लेजर बीम देखा है? लेजर बीम, लेजर बीम, लेजर बीम जी भी होता है ना बुआ, एहू समांतर जाता है। कैसा होता है? समांतर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है समांतर किरण पुंज केकरा कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला है बुआ अभिसारी। तो जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर बुआ, चारों दिशाओं से आकर, ठीक है याद रखिएगा, चारों दिशाओं से आकर, जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर, ठीक है, चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी ये आएगी बउआ, जाएगी नहीं। ठीक है, ये जाएगी नहीं, चारों दिशाओं से आएगी बुआ, याद रखिएगा। देखिए अंदर में है, एरो का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आकर एक ही बिंदुआ पर मिले, दूसरा बिंदुआ पर ना मिले, एक के बिंदुआ पर आके मिलना चाहिए, यानी एक जगह एकत्रित हो जाए, चारों तरफ से आए और आके एक जगह इससे एकत्रित हो जाए। ठीक है, तो ओकरा कुछ कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। कुछ कहेंगे बुआ अभिसारी किरण पुंज। कैसे बोलेगा अभिसारी किरण पुंज केकरा कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर एक जगह एकत्रित हो जाए, इसे बोलेंगे। या बोलेंगे जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या बोलेंगे? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है बउआ, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, याद रहेगा। कुछ ही बोलेंगे जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। याद रहेगा ना? हाँ सर जी याद रहेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, यानी यहाँ से है और निकल के चारों ओर फैल गया तो बउआ कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। आ एक दूसरे के एकदम समांतर गया तो वो कहलाएगा समांतर किरण पुंज। आ चारों तरफ से आके एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। क्या चीज बुआ? तो 3 गो। अपसारी एक जगह से निकल के फैलेगा तो अपसारी, समांतर जाएगा तो समांतर किरण पुंज, आ चारों ओर से आके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर बुआ? यहाँ तक अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार फिगर का। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, हो गया? हाँ सर जी, चलिए। तब बुआ अब बढ़ल जाए आगे हम लोगों को अब बढ़िया से। ठीक है, काची करे बुआ? अब काची पढ़ेंगे? तो सर जोचिया पढ़ा दीजिए। तो चल बुआ अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो किरण पुंज से रिलेटेड बता रहे हैं ना, चलो किरण पुंज की तरह एक चीज़ आप पढ़ लेते हैं हम लोग। पढ़ लो तुम। प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ लो बुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लेते हैं हम लोग कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसको बढ़िया समझना। देखो बुआ, एगो बनाते हैं हम सूर्य। क्या बनाते हैं बुआ? तो सर जी सूर्य बना रहे हैं, तो बनाइए।
देखो इस सूर्य है, ठीक है, ठीक है, इस सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य भगवान जो हैं ये क्या करते हैं कि अपने प्रकाश को पृथ्वी तक ऐसे ऐसे भेजेंगे, एकदम समांतर भेजते हैं, टेढ़ा नहीं भेजते हैं, हम सीधी रेखा में गति करती है इनकी प्रकाश, भेजेंगे पृथ्वी पर। तो बताओ हमारे पृथ्वी पे बहुत सारा धूल कण है जिसके कुछ न कुछ कण होते हैं। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब जब यह सूर्य का प्रकाश आता है इन कणों पे पड़ता है तो ये जो कण होते हैं ये प्रकाश के कणों को, कुछ कणों, प्रकाश में कुछ जो विशेष रंग पाया जाता है ना उसके, यानी मान लो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। सीधे याद रखिएगा, प्रकाश की ऊर्जा को यह कण क्या कर लेते हैं कि अपने अंदर भर लेते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, भर लेते हैं, अपने अंदर ऐसे 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 करके क्या चीज करता है, भर लेता है, ठीक है बुआ, कुछ ही भर लेता है। तो ये सूर्य के प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक, तो जो कण होता है ना वो कण क्या करता है कि अपने अंदर भर लेता है, ठीक है। अब भर के अब फिर जैसी भर के तनी मनी कण हुए जगह देखता है अंधेरा, अंधेरा दिखे या कहूँ भी हो, ये भर के और थोड़ा देर बाद उसको फिर चारों ओर क्या करता है, फैला देता है। यह कण जो होता है फिर उसको क्या करता है, चारों ओर ऐसे ऐसे करके क्या करता है, फैला देता है। तो जब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आती है तब पृथ्वी पर उपस्थित धूल कण क्या करता है कि प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है बुआ, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद फिर उसको चारों ओर फैला देता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है यही आपका कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आती है तो, ठीक है, तो उपस्थित जो कण होते हैं हमारे वायुमंडल में, उपस्थित जो कण होते हैं वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसको चारों ओर फैलाने का कार्य करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आपका नोट्स जल्द से जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जुड़ते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रहना चाहिए कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो उस पर उपस्थित जो धूल कण होता है वह प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और फिर से उसे चारों ओर फैलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसी को बउआ कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ सर जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, सॉरी प्रकाशीय माध्यम पढ़ते हैं पहले हम लोग। प्रकाशीय माध्यम क्या पढ़ेंगे बुआ, प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। तो देखो प्रकाशीय जो माध्यम होता है, ठीक है, प्रकाशीय जो माध्यम होता है किसे कहेंगे, तो प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा क्षेत्र होता है, क्या होता है बउआ, क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकलकर हमारी आँखों तक पहुंच जाती है, यानी हमारे आँखों तक पहुंचती है। आँखों यानी कुछ ही, हमारा आँख समझ रहा है ना, नेत्र, क्या चाहिए बउआ, नेत्र, हमारे नेत्र तक पहुंचता है, ठीक है। जहां से प्रकाश निकल जाए और हमारी आँखों तक पहुंच जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। लेकिन जहां से प्रकाश निकलबे नहीं करे, निकल के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचे तो ओकरा प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, नहीं सर नहीं कहेंगे।
केकरा कहेंगे प्रकाशीय माध्यम? जेकरा में से प्रकाश निकल के हमारी आँखों तक आ जाए ओकरा कहेंगे प्रकाशीय माध्यम। और जेकरा में से प्रकाश निकल के हमारी आँखों पर नहीं आ पाए वो प्रकाशीय माध्यम नहीं कहलाएगा। जैसे हवा, यहाँ से प्रकाश निकल के हमारी आँखों तक आ जाती है। कांच, हीरा, ठीक है, पानी, ये सब में से क्या होता है? प्रकाश निकलता है हमारी आंखों तक भी पहुंच जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? वो प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो याद रखना है वह प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाशीय माध्यम एक प्रकार का क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक आती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। याद रहेगा बुआ? दम कंफर्म?